तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न फार्मर पार्ट 7 की। जहाँ पर मिनकी होता है वहाँ पर यूनी पहुँच जाती है। तो फिर मिनकी की मॉम यूनी से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। यूनी मिनकी की मॉम से बोल रही होती है कि आपको याद नहीं, मैं यूनी हूँ। जब आप हार्ड डॉग क्रोकरी विलेज में रहती थी तब मैं मिनकी के साथ पढ़ा करती थी। मिनकी की मॉम को यूनी के बारे में आया था। तो फिर यूनी मिनकी की मॉम से बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, क्या आप हमें कुछ पिला सकती हो। मिनकी की मॉम हाँ बोलती है और उन दोनों को घर के अंदर आने के लिए कह रही होती है, लेकिन मिनकी जाने से मना कर रहा होता है। फिर भी यूनी उसे जबरदस्ती घर के अंदर लेकर जाती हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो फिर मिनकी देख रहा होता है कि घर की जो ट्यूबलाइट होती है वो बार बार बुझ रही होती है। वहीं पास में एक और छोटी लड़की बैठी होती है। तो फिर यूनी मिनकी की मॉम से पूछ रही होती है ये कौन है। मिनकी की मॉम यूनी को बता रही होती है कि ये मिनकी की लिटिल सिस्टर है और इसका जन्म हुआ था जब मैं मिनकी के स्टेप फादर से मिली थी। इसके बाद यूनी उस लड़की के फादर के बारे में पूछ रही होती है। तभी मिनकी कहता है कि उस आदमी का अफेयर था, इस वजह से वो इनको छोड़कर चला गया। मैंने इन्हें मना किया था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी इन्होंने मेरी नहीं मानी और उस आदमी से शादी की। यूनी मिनकी को डांटा जाती है और बोल रही होती है कि तुम ऐसे कैसे अपनी मॉम से बात कर सकते हो। मिनकी भी गुस्से में बोल रहा होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। मिनकी के बाहर जाने के बाद यूनी उसकी मॉम से माफ़ी मांग रही होती है। मिनकी की मॉम बोल रही होती है कि मुझे बुरा नहीं लगता जो भी मिनकी कहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो की हैं वो सारी रिग्रेटेबल हैं। भले ही वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है पर लेकिन रियल में वो बहुत ही अच्छा लड़का है। यूनी कह रही होती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी वो काफ़ी इमेच्योर है। इधर दूसरी ओर कांग यूक फूलों का गुलदस्ता लेकर एक फ्यूनरल हाउस में जाता है। फ्यूनरल हाउस में पहुंचने के बाद वो एक लेडी की फोटो के सामने वो फ्लावर्स रखता है और बोल रहा होता है कि मॉम आप कैसे हो। फिर वो अपनी मॉम को बर्थडे विश करता है और अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है। बातें करते दौरान कांग्युक कह रहा होता है कि मैं एक लड़की से मिला हूँ, वो बिल्कुल आपकी तरह है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे आपकी ही याद आती है। इधर यूनिक काफ़ी देर तक मिनकी की मॉम से बात करती रहती है। तो फिर मिनकी की मॉम बोल रही होती है कि अभी तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तभी वहाँ पर मिनकी पहुँच जाता है। फिर यूनी उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर गए थे। मिनकी के हाथ में एक ट्यूबलाइट होती है और वो अपनी मम्मी से बोल रहा होता है कि अगर ट्यूबलाइट ढंग से काम नहीं कर रही तो फिर आपको चेंज कर देना चाहिए इसे। इसके बाद मिनकी बॉक्स से ट्यूबलाइट बाहर निकालता है और वो उसे चेंज कर देता है, और जो यूनी होती है वो उसकी ओर देख रही होती है। फिर इसके बाद मिनकी वहाँ से बाहर चला जाता है। मिनकी की मॉम बाहर जाती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए जाने से पहले। मिनकी की छोटी बहन भी बाहर आती है और वो उसे गुड बाय बोल रही होती है। मिनकी अपनी छोटी बहन के पास जाता है। फिर वो यूनी की जेब में से पैसे निकालता है आधे, जो कि उसने पालक और प्याज बेचकर कमाए होते हैं, और वो उसको दे देता है। इधर दूसरी ओर गांव में रात को जो सोहिन होती है वो अपने घर से बाहर निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर हांचुल बैठा हुआ होता है। वो हांचुल से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर हांचुल से पूछ रहा होता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो। सोहिन कह रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर हांचुल बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे रीजन नहीं दोगी तो फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सोहिन कुछ भी नहीं कहती और दोबारा अपने रूम में वापस चली जाती है। मिनकी सियोल में अपने जिस फ्रेंड से मिलने के लिए गया होता है स्टूडियो में, उस फ्रेंड का एक रेस्टोरेंट भी होता है। तो फिर वो वहां पर जाता है यूनी के साथ। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जो भी उसका बचा हुआ सामान है यानी कि प्याज और पालक वो खरीद ले। मिनकी का फ्रेंड सारी चीजें खरीद लेता है और वो मिनकी से कह रहा होता है कि मेरी कंडीशन है, आज हमारा जो सिंगर है वो नहीं आ पाया है, तो फिर तुम उसकी जगह स्टेज पर चले जाओ। मिनकी को उसकी बात माननी पड़ जाती है। फिर वो रेडी होकर स्टेज पर चला जाता है। स्टेज पर पहुंचने के बाद मिनकी एक रोमांटिक सॉन्ग गाता है और उसकी वॉइस को सुनकर यूनी मुस्कुराने लग जाती है। यूनी अभी भी मिनकी को देख रही होती है जैसे कि वो उसके परफॉर्मेंस से मेस्मराइज हो गई होती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर यूनी मिनकी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है और मिनकी कह रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं एक सिंगर हूँ। इसके बाद यूनी अपने सारे पैसे बाहर निकालते और छोटे से बैग में डाल रही होती है। तो फिर मिकी कह रहा होता है क्या तुम एम्बेरस नहीं हो उसे पहनकर। इसे देखकर लगता है कि तुम एडवर्टाइज कर रही हो कि तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे हैं। तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर चोरियां बढ़ गई है, कोई भी यहाँ पर बाइक से आएगा और ये छीनकर भाग जाएगा। तभी वहाँ पर दो बाइकर आते हैं और वो यूनी का बैग छीनकर वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान यूनी नीचे गिर जाती है और जो उसका पैर होता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। मिनकी यूनी को उठाता है गोद में और उसे टेम्पो में उठाता है, लेकिन यूनी अभी भी बोल रही होती है कि मेरे पैसे मुझे कैसे वापस मिलेंगे, तुम पुलिस को कॉल करो। अचानक से मिनकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और यूनी से कह रहा होता है कि पैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ है और इस वजह से हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यूनी कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप बैठ जाती है। इधर विलेज में हांचुल काफी देर से सोयन का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। तो फिर वो चेक करने के लिए रूम के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर सोयन नहीं होती। इस वजह से हांचुल वापस घर जा रहा होता है। तभी से रास्ते में एक फील्ड पर एक पर्सन दिखाई देता है और उस पर्सन के पास जाता है चेक करने के लिए वो कौन है, और वो पर्सन होती है सोयन। तो फिर हांचुल सोयन से पूछ रहा होता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो।
सोयन कुछ भी नहीं कह रही होती। फिर हांचुल देख रहा होता है कि चारों ओर कई सारे स्वीट पोटैटोज होते हैं और फीड में कई सारे गड्ढे भी होते हैं। ये देखने के बाद वो सोयन से बोल रहा होता है, क्या तुम स्वीट पोटैटोज निकालने के लिए आई थी? उस टाइम पर सोयन को कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो हांचुल की बात को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी हांचुल देखता है कि सोयन के पास नाइट विजन गॉगल होते हैं और उससे पूछ रहा होता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। अचानक से सोयन थोड़ी सी परेशान हो जाती है, तो फिर हांचुल कुछ मिनट के लिए सोचता है और वो सोयन से बोल रहा होता है कि अगर तुम फ्लैश लाइट का यूज करोगी तो फिर तुम्हें कोई देख लेगा, इसी वजह से तुम नाइट विजन गॉगल का इस्तेमाल कर रही हो। सोयुन हाँ बोलती है और वो हांचुल से रिक्वेस्ट कर रही होती है, क्या तुम इस चीज़ को सीक्रेट रखोगे? हांचुल इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और वो कह रहा होता है कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। पहले तुम मुझे रीज़न बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो। सोयुन कुछ सेकंड के लिए सोचने लग जाती है और वो हांचुल से बोल रही होती है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं और ना ही मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। ये सुनकर हांचुल मुस्कुरा रहा होता है और वो सोयुन से बोल रहा होता है, इसका मतलब कि मैं कम्प्लीटली रिजेक्टेड नहीं हुआ हूँ। सोयुन हाँ कहती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी हांचुल उसे रोकता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे स्वीट पोटैटोज यहीं पर रह गए हैं। इधर सियोल में मिनकी, यूनी और कांगयुक तीनों मिलते हैं और वो वापस गांव की ओर जा रहे होते हैं। कांगयुक यूनी से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे दूसरे पैर में क्या हुआ है, तो फिर यूनी कुछ भी नहीं बोलती और मिनकी कांगयुक को सारी बातें बता रहा होता है। कांगयुक दोबारा यूनी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उस टाइम पर वो मिनकी के बारे में सोच रही होती है। कुछ देर बाद यूनी टेम्पो में ही सो जाती है, तो फिर कांग्यू अपनी पॉकेट में से क्लिप निकालता है और उसके हेयर पर लगा देता है। अचानक से यूनी उठ जाती है और मिनकी से बोल रही होती है कि तुम टेम्पो को रोको क्योंकि मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, मुझे अभी वॉशरूम जाना है। तो फिर मिनकी उसकी बात मानता है और टेम्पो को रोक देता है। यूनी सही से चल नहीं पा रही होती है, तो फिर मिनकी उसे अपनी बैग पर बैठाता है और एक बिल्डिंग के अंदर लेकर चला जाता है। अंदर पहुंचकर उन्हें वॉशरूम नहीं मिल रहा होता, तभी मिनकी को वहां पर यूना दिखाई देती है और उसे देखते ही वो यूनी को जमीन पर छोड़ देता है। मिनकी यूना से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यूना उसे बता रही होती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ। ये सुनते ही यूनी यूना से रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? इसके बाद यूना उन तीनों को अपने घर पे लेकर जाती है और जो यूनी होती है वॉशरूम में चली जाती है। यूना मिनकी से पूछ रही होती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मिनकी बताने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले हांचुल यूना से बोल रहा होता है कि हम सारे गांव में चले गए और वहाँ पर कैबेज फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग करने के बाद हम कैबेज को बेचेंगे और अपनी एल्बम रिलीज करेंगे। वॉशरूम यूज करने के बाद यूनी बाहर निकल रही होती है, तभी वो एक जगह पर रुक जाती है। उसी टाइम पर यूना मिनकी से पूछ रही होती है कि वो लेडी कौन है। हांचुल यूना से बोल रहा होता है कि वो हमारे विलेज की हेड है और वो मिनकी की फर्स्ट लव भी है। ये सुनकर यूनी मुस्कुराने लग जाती है। फिर मिनकी यूना से बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक पर्सन है जिसे कि मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। और ये सुनने के बाद यूनी थोड़ी सी उदास हो जाती है। यूनी गुस्से में बाहर जाती है, तो फिर मिनकी उससे बोल रहा होता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन यूनी मना करती है और कह रही होती है कि तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे यूना को, वो तुम्हारे सामने, तो फिर तुम उससे बात कर सकते हो। मिनकी यूनी को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। यूनी मुस्कुराकर बोल रही होती है, क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? इधर यूना कांग्युक से बात कर रही होती है, तो फिर कांग्युक उससे कह रहा होता है, तुम्हारा घर देखकर लगता है कि तुम्हें सीईओ अच्छे से ट्रीट कर रहा है। अचानक से यूना का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कांग्युक से कह रही होती है, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? कांग्युक बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा ही अपना प्रॉमिस रखता हूँ। फिर मिनकी और यूनी वापस आ जाते हैं, तो फिर यूनी बोल रही होती है कि हमें कोई जूस के लिए नहीं पूछेगा। यूना किचन में चली जाती है जूस लेने के लिए, और जो मिनकी होता है वो यूना की तरफ देख रहा होता है और जो यूनी होती है वो मिनकी की तरफ देख रही होती है। इधर गांव में हांचुल सोयुन को उसके घर तक छोड़ता है और अपना नाम बताकर वहां से चला जाता है। घर पे पहुंचने के बाद हांचुल कीजुन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन कीजुन से नहीं मिलता क्योंकि कीजुन अभी भी ग्रीन हाउस के बाहर बोरों के नीचे दबा हुआ होता है बुलजा के साथ। कीजुन हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, तो फिर बुलजा बोल रही होती है कि तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब पूरा गांव सो गया होगा। अब इधर सियोल में जूस खत्म करने के बाद यूनिक, कांग्यो और मिनकी वहां से जा रहे होते हैं। तभी यूना के पास किसी का कॉल आता है, तो फिर मिनकी वहीं पर रुक जाता है। यूना जिस पर्सन से बात कर रही होती है वो पर्सन उसे कहीं जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन यूना मना कर देती है। फिर वो कॉल करके मिनकी को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। बाहर पहुंचकर मिनकी उससे बोल रहा होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? यूना मना कर रही होती है, तो फिर वो तीनों लिफ्ट में चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का डोर क्लोज हो रहा होता है, तभी मिनकी आखिरी मोड़ पर देखता है कि यूना का फेस थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो तीनों नीचे पहुंचते हैं। अचानक से मिनकी रुक जाता है और उन दोनों से बोल रहा होता है कि तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं कल आऊंगा वापस। ये कहकर वो चला जाता है। कांग्युक यूनी से बोल रहा होता है कि तुम उसे रोकने की कोशिश मत करना क्योंकि वो यूना के लिए रात को भी भाग कर आ सकता है, और तुम ड्राइविंग की टेंशन मत लो, मैं ये टेम्पो चला लूंगा, तुम मुझे सिखा सकती हो। मिनकी कुछ बियर से कैन खरीदता है और ड्रिंक करने के लिए यूना के घर पर जाता है। कांग्युक वो टेम्पो ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन उसे ड्राइविंग नहीं आती, इसी वजह से वो छोटा सा एक्सीडेंट कर देता है। यूनी बार बार मिनकी को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा होता। इसके बाद कांग्युक वहां पर एक ड्राइवर को हायर करता है ताकि वो उन्हें गांव तक छोड़कर जाए।
कुछ ही देर में ड्राइवर वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें ड्राइव करके गांव की ओर ले जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा होता है और यूनी उसे डिस्काउंट मांग रही होती है, लेकिन वो डिस्काउंट देने से मना कर देता है। वो ड्राइवर कांगयुक की ओर देखने लग जाता है और यूनी से बोल रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड ठीक लगता है, क्या इसे ड्राइविंग नहीं आती। यूनी थोड़ा सा सैड फेस बना लेती है और कह रही होती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल यूजलेस है, ना ही इसे ड्राइविंग आती है और ना ही ये पैसे कमा पाता है। सारा काम मैं ही करती हूँ, लेकिन अब मेरे पैरों में चोट लग गया और यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम डॉक्टर को पैसा पे कर सकें। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद वो ड्राइवर यूनी को डिस्काउंट देने के लिए मान जाता है। इधर यूना के घर पे मिनकी उससे बात कर रहा होता है उन दिनों की जब वो ट्रेनी हुआ करते थे। बात करते करते यूना वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो फिर वो देखती है कि उसके डेस्क पर एक कैन रखा होता है और वहाँ पर मिनकी ने उसके लिए एक चिट रखी होती है। उस चिट को पढ़ने के बाद वो मुस्कुराने लग जाती है। इधर गाँव में कांग्यू हांजुल के साथ बैठा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि कीजुन कहाँ पर है। हांजुल कांग्यू को बता रहा होता है कि कल रात को कीजुन वापस ही नहीं आया है। ये बताने के बाद वो कांगयुक से बोल रहा होता है कि अब वाकई में मिनकी यूना के घर पे है। अगर किसी रिपोर्टर ने उन दोनों को देख लिया तो फिर वो दोबारा किसी स्कैंडल में आ जाएगा। वहाँ पर यूनी और उसका भाई भी बैठा होता है, तो फिर वो कांगयुक से बोल रहा होता है क्या तुम सिंगर यूना के बारे में बात कर रहे हो। कांगयुक हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि कल हम तीनों उसके घर पे गए थे। यूनी का भाई खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि यूना दिखने में कैसी है, क्या वो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यूनी मना करती है और बोल रही होती है कि ये सब कैमरे और लाइटिंग का कमाल है। हांचुल और कांग्युक हंस रहे होते हैं। हांचुल कह रहा होता है कि जब भी किसी लड़की से ब्यूटी के बारे में बात करो तो फिर वो दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। कुछ ही देर बाद वहां पर मिनकी पहुंच जाता है और वो यूनी से कुछ खाने के लिए मांग रहा होता है। यूनी गुस्से में बोल रही होती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम खाने के लिए लेट आओगे तो फिर तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे लव गेम की वजह से कल रात को कितना नुकसान हुआ है मेरा। मुझे एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल करना पड़ा ताकि वो हमें सियोल से यहाँ तक छोड़े। मिनकी कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद वो तीनों ग्रीन हाउस की ओर जा रहे होते हैं। तो फिर हांचुल मिनकी से पूछ रहा होता है कि कल रात को तुमने यूना के साथ क्या किया है, क्या सिर्फ तुमने ड्रिंक किया है। मिनकी कह रहा होता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो मेरा और यूना के बीच में। तभी वहां पर मांगू की मॉम आती है और उन तीनों से पूछ रही होती है क्या तुमने बुलजा को देखा, क्योंकि कल रात से वो घर नहीं लौटी है। ये सुनने के बाद हांचुल बोल रहा होता है कि कीजुन भी कल रात से घर नहीं आया है। फिर वो चारों ग्रीन हाउस की ओर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर बुलजा और कीजुन सो रहे होते हैं साथ में। कीचुन उठ जाता है और कह रहा होता है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। मांगो की मॉम अजीब तरीके से मुस्कुराने लग जाती है और वहां से चली जाती है। कीचुन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उन तीनों को पैकेट हटाने के लिए बोलता है और वो सारे मिलकर वो सारे पैकेट हटा देते हैं। कीजुन और बुलजा उठ जाते हैं, लेकिन बुलजा वहां से भाग जाती है बिना कुछ बोले। हांचुल कीजुन की ओर मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि अब तुम रंगे हाथों पकड़े हुए हो तो फिर तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कांग्युक भी कीजुन से बोल रहा होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि तुम एक्सक्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम पूरी रात भर बुलजा के साथ सोए, मुझे तो लगता है कि तुमने ही ये एक्सीडेंट करा है जानबूझकर। कीजुन कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना समझदार हूँ, मेरा जो IQ है वो सिर्फ 2 डिजिट का है, मैं ये सब प्लानिंग नहीं कर सकता हूँ। मिनकी बोल रहा होता है कि तुम ये सब भूल जाओ, वैसे भी कोई केयर नहीं करता, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये कहने के बाद वो चारों ग्रीन हाउस के अंदर जाते हैं और जैसे वो पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी उन्होंने बीज लगाए होते हैं वो सारे स्प्राउट कर गए होते हैं। वो उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मांगू वहाँ पर पहुंचता है उन चारों से बोल रहा होता है कि तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं, अभी तुम्हें इनमें पानी भी डालना है। फिर वो चारों मिलकर उन सब में पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं। पानी डालने के बाद जितने भी सीडलिंग्स होते हैं वो उन सबको अपने फील्ड पर लेकर जाते हैं और वहां पर दोबारा बो रहे होते हैं। काफी देर तक बोने के बाद वो काफी थक जाते हैं, तो फिर मांगू उनसे बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। वो चारों उसके साथ चले जाते हैं। फिर मांगू उन्हें फ्राइड नट खाने को दे रहा होता है, लेकिन वो खाने से मना कर देते हैं। मांगू बोल रहा होता है कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, और जैसे वो चारों ट्राई करते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मियंग गाँव में घूम रही होती है, तब उसे सांडुक दिखाई देता है। उसे देखने के बाद वो सांगडुक के पास जा रही होती है, लेकिन सांगडुक उसे आने के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि वो उस टाइम पर टॉयलेट कर रहा होता है। जैसे जैसे मियंग सांगडुक के पास जा रही होती है वैसे ही सांगडुक टॉयलेट करते हुए भागने लग जाता है। तभी मियंग रुकती है और वो देखती है कि रोड थोड़ा सा गीला होता है और वो समझ जाती है कि सांडुक टॉयलेट कर रहा होता है। टॉयलेट करने के बाद वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। मियंग उससे बोल रही होती है मैंने सुना कि तुम्हारी डेट सही नहीं गई, तुम्हें थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए था। तो फिर सांगडुक गुस्से में बोल रहा होता है कि इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी मियंग को एक जगह पर तारो लीव्स दिखाई देती है और उन्हें देखकर बोल रही होती है क्या तुम्हें कुछ याद आया इनसे? आज से कुछ साल पहले जब हम घूम रहे थे तो फिर रास्ते में बारिश होने लग जाती है और हम इन्हीं तारो लीव्स के नीचे छुपे हुए थे। सांगडुक गुस्से में मियंग से बोल रहा होता है कि मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मैं कुछ याद करना चाहता हूँ जो कि हमारे बीच में हुआ है। अगर गलती से मुझे कुछ याद भी है तो फिर मैं उसे भूलना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता है कि तुम इतने सालों बाद दोबारा वापस आ गई हो और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कुछ हुआ ही नहीं है?
तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैं उस टाइम से कैसे जी रहा हूँ यहाँ पर। ये कहकर वो जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने से उसकी मॉम और यूनी के अंकल आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। यूनी के अंकल वहीं पर आकर रुक जाते हैं जहाँ पर दोनों छुपे होते हैं और वो सांगडुक की मॉम को आगे जाने के लिए बोलते हैं। उनके आगे जाने के बाद यूनी के अंकल वहीं पर टॉयलेट करने लग जाते हैं और जहाँ पर वो कर रहे होते हैं वहीं पर नीचे मी योंग और सांगडुक बैठे हुए होते हैं और यूरिन से बचने के लिए वो दोनों टारो लीव्स लेते हैं और उसे अपने ऊपर रख लेते हैं। यूनी घर के बाहर बैठी होती है लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा होता क्योंकि वो मिनकी के बारे में सोच रही होती है। यूनी मुस्कुराकर बोल रही होती है कि मैं सोचती थी वो काफी यंग है लेकिन कभी कभार वो मैन की तरह एक्ट भी कर सकता है। तभी वो चारों वहां पर पहुंच जाते हैं। मिनकी यूनी के पास जाता है और उसे फ्राइड नट मांग रहा होता है। यूनी उसे नट्स दे देती है। फिर वो चारों एक जगह पर आग लगाते हैं और वहां पर उन्हें फ्राई कर रहे होते हैं। यूनी मिनकी को देखने जाती है और बोल रही होती है कि मैंने इसे मैन कहा था लेकिन ये बिल्कुल इमेच्योर है। रात को यूनी गायों को चारा डाल रही होती है, तभी वहां पर कांग्युक पहुंच जाता है और वो देखता है कि यूनी ने वो हेयर क्लिप लगा रखी होती है। क्लिप को देखकर कांग्युक बोल रहा होता है कि जिसने भी क्लिप खरीदी है उसका टेस्ट काफी अच्छा है। यूनी कांग्युक से बोल रही होती है कि इसका मतलब ये तुमने खरीदी है ना। कांग्युक हाँ बोल देता है। यूनी पूछ रही होती है कि तुमने ये क्लिप मुझे ही क्यों दी। अचानक से कांग्युक यूनी के करीब जाता है और उसे बोल रहा होता है क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि जब एक लड़का एक लड़की को गिफ्ट देता है उसका क्या मतलब होता है। फिर वो दूर होकर मुस्कुराने लग जाता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यूनी बोल रही होती है क्या तुम पागल हो, हर टाइम तुम मजाक करते रहते हो, और ये कहकर वो चली जाती है। यूनी अपने रूम में अपने लैपटॉप में कुछ न्यूज चेक कर रही होती है। तभी एक सेलिब्रिटी के बारे में न्यूज आती है और सेलिब्रिटी का नाम होता है ली यून शॉक। उसी टाइम वहां पर यूनी का भाई पहुंच जाता है और तभी यूनी अचानक से लैपटॉप को बंद कर देती है। इधर सोयन अपने घर से बाहर निकलती है तो फिर वहां पर हांचुल होता है और वो भी उसके साथ फील्ड में जाता है। सोयन को दबे हुए पैसे ढूंढने होते हैं लेकिन वो हांचुल की वजह से स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट कर रही होती है। मिनकी अपने रूम में होता है और यूना के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो बाहर जाता है और वो देखता है कि यूनी बाहर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। यूनी के पास जाकर वो भी ड्रिंक मांग रहा होता है। यूनी मिनकी से बोल रही होती है कि तुम क्यों उदास हो, क्या तुम यूना के बारे में सोच रहे हो। मिनकी कुछ भी नहीं कहता। फिर यूनी बोल रही होती है कि मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें यूना को भूल जाना चाहिए। कभी कभार हम लाइफ में कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हमारी लाइफ में लिखी ही नहीं होती। मिनकी बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं। मुझे पता है कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है जो कि मुझसे बहुत ज्यादा हाई और ग्लैमरस है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा ही स्पेशल पर्सन रहेगी जिसे कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। शायद मैं ना कर पाऊँ लेकिन अगर एक बार कोई लड़का अपना फैसला कर लेता है तो फिर उसे रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए आफ्टर सर्विस के लिए। तभी वहाँ पर एक ग्रास ऑफर आ जाता है और उसे देखकर मिनकी डर जाता है और यूनी के पीछे जाकर छुप जाता है। यूनी मिनकी से बोल रही होती है कि अभी तो तुम बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ। फिर वो ग्रास ओवर को वहाँ से हटा देती है और उसी टाइम पर वहाँ पर कांग्युक पहुंच जाता है। वो यूनी को देखकर बोल रहा होता है क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हारा हस्बैंड उदास हो जाएगा। मिनकी यूनी से पूछ रहा होता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। यूनी कह रही होती है कि तुम्हारा फ्रेंड सिर्फ बाहर से ही ठीक ठाक लगता है लेकिन अंदर से वो पागल है। इसके बाद वो तीनों साथ में बैठते हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते दौरान मिनकी आसमान की ओर देख रहा होता है, यूनी मिनकी की ओर देख रही होती है और जो कांग्युक होता है वो यूनी की ओर देख रहा होता है। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये पार्ट।